सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 डिस्कस करें। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। 6 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देंगे। तो टॉपिक है लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं बच्चों। एक रेखिक वाले चर समीकरण, उन्हें पढ़ेंगे हम। एन इंटरेस्टिंग पजल, एक रोचक पहेली। मुक्ता मैडम took out a handful of marbles from a bag and put them into another bag and clamped that bag and said to the children that can anyone from you tell the exact number of marbles without opening the note and without tearing this bag। मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों से कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले और बिना फाड़े क्या आप इस थैली के कंचों की संख्या बता सकते हैं। फातिमा का आंसर देखेंगे। फातिमा का क्या आंसर था? डू यू नो व्हाट हैज़ बीन डन बाय फातिमा? क्या आप जानते हैं फातिमा के द्वारा क्या किया गया? शी रिमूव्ड ए मार्बल फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड वेटेड इट ऑन द पेन। इट हैज़ वेट ऑफ 15 ग्राम्स। फातिमा ने पहली थैली में से एक कंचा निकालकर उसको तराजू पर तोला, इसका वजन 15 ग्राम निकला। नाउ फातिमा वेटेड द सेकेंड बैग ऑन द पेन एंड इट हैज़ वेटेड ऑफ 330 ग्राम्स। देन फातिमा बिकेम हैप्पी एंड सेड टू मैडम दैट आई नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल। अब फातिमा ने दूसरी थैली को तराजू पर रखकर तोला, उसका वजन 330 ग्राम पाया। फातिमा खुश हो गई और बोली, मैडम मैं बताऊं कि कंचों की संख्या कितनी है? All children get surprised when mom also said that the answer given by Fatima is absolutely correct। सभी बच्चे सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने देखा कि फातिमा के द्वारा बताई गई कंचों की संख्या बिल्कुल ठीक थी। Then Fatima explained the process of solution to the children। फिर फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया। तो देखते हैं बच्चों, लेट नंबर ऑफ मार्बल इन सेकेंड बैग के लेते हैं। दूसरे बैग में कंचों की संख्या थी के। देन द वेट ऑफ ऑल मार्बल्स ऑफ द सेकेंड बैग मस्ट बी 15 इंटू के। तो दूसरे जो बैग में एक कंचे का वजन 15 के हो गया। ठीक है, तो 15 ग्राम हो गया। एंड द वेट ऑफ द ऑल मार्बल्स इन द सेकेंड बैग में जो सभी कंचे थे उनका वजन था 330 ग्राम। द इक्वेशन बिकेम 15 के इंटू 330। इक्वेशन बन गई डिवाइडिंग बाय 15 ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ आपको उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। 15 अपॉन 15 इक्वल टू 330 अपॉन 15। 15 से दोनों साइड उसे डिवाइड कर दिया। के इक्वल टू 22 आ गया। तो पता चल गया इट्स रियली एन इंजॉयबल पजल। ये सचमुच में एक रोचक पहेली है। कंक्लूजन क्या निकलता देख लेते हैं। We saw that the pen is a symbol of equality। हम देखते हैं कि एक तराजू समानता का प्रतीक होता है। And in order to balance equation, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए we will do the operation of addition, subtraction, multiplication and division on both sides having equal amount और same number। हम क्या करते हैं कि हम या तो एडिशन करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं दोनों तरफ इक्वल अमाउंट के लिए या फिर नंबर के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे रवि हैज़ मोर पेंसिल्स देन मीना। रवि के पास 5 अधिक पेंसिल है मीना से। इफ़ बोथ देम हैव 19 पेंसिल इन ऑल, हाउ मैनी पेंसिल्स डज रवि एंड मीना हैव? यदि दोनों के पास टोटल 19 पेंसिल हैं तो रवि और मीना के पास कितनी पेंसिल हैं? तो सॉल्यूशन करेंगे। लेट्स मीना हैज़ पेंसिल, मीना के पास पेंसिल है P, देन रवि हैज़ पेंसिल P + 5, बोथ हैव पेंसिल 19। द इक्वेशन बिकेम P + 5 इक्वल टू 19। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमें 5 को घटाना है। तो ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, 2P इक्वल टू 14 आ गया और P इक्वल टू यहाँ 7 आ गया। अगर उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, मीना हैज़ पेंसिल्स P इक्वल टू 7 एंड रवि हैज़ पेंसिल P इक्वल टू 5 इक्वल टू 7 + 5 इक्वल टू 12। ओके स्टूडेंट, तो रवि के पास 12 और मीना के पास 7 पेंसिल। ये सॉल्यूशन निकल गया है।
अब यहाँ क्या बताया हुआ है, वी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल दैट वी कैन कन्वर्ट वन साइड और लेफ्ट साइड इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एंड अदर साइड द राइट साइड इन द फॉर्म ऑफ नंबर, द नंबर प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड विद द साइन ऑफ एडिशन। अब हमने ऊपर दिए एग्जाम्पल से क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम एक तरफ या दूसरी तरफ चरों को या दूसरी संख्याओं को, ठीक है, ले जाते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर माइनस में होगा तो किस में, एडिशन में चेंज हो जाएगा। वी सब्ट्रैक्ट, अगर हम उसे घटाते हैं तो वो राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगा, वो एडिशन में हो जाएगा, जोड़ में, प्लस में हो जाएगा। सिमिलरली द नंबर हैड बीन मल्टीप्लाइड ऑन द लेफ्ट साइड, वी डिवाइड द सेम नंबर ऑन द राइट साइड एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। अगर एक तरफ डिवाइड करने वाला हो तो वो इक्वल टू के इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं, हम करने के बाद ही समझ में आएगा क्या करना चाह रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है y माइनस 7 इक्वल टू 27, सेम हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ क्या हो गया बच्चों, y इक्वल टू 27, जब ये माइनस का 7 था, अब ये इक्वल टू के इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का 7 हो गया ये, ठीक है। अब y इक्वल टू 27 और 7 को ऐड कर दो, y इक्वल टू कितना आ गया, 34 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ऐसे करना है आपको, ठीक है। अगर बराबर से इधर जाता है माइनस वाला तो वो प्लस में हो जाएगा, और अगर प्लस का इधर जाएगा बराबर से तो वो माइनस का हो जाएगा। उसी तरह मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, चेंज हो जाते हैं। अगर हम इक्वल से इधर उधर करते हैं तो उसके साइंस चेंज हो जाते हैं। अब सेकंड देखते हैं, ये कैसे किया हमने, 7/2l इक्वल टू 2/7, सेम लिख दिया हमने नीचे एक बार जो क्वेश्चन था। उसके बाद क्या किया, अब देखिए ये l बराबर 2/7 तो ऐसे ही रहा, ये वाला जो 7/2 है ये इधर आकर मल्टीप्लाई में हो गया बच्चों, 2/7 अपोजिट हो जाता है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो अपोजिट हो जाता है, तो 7/2 यहाँ वाला क्या हो गया, 2/7 हो गया। अब इसकी हम सामने सामने गुणा कर देंगे, l बराबर 2 की 2 से गुणा करी, 2 2 ज़ा 4, 7 7 ज़ा 49, तो l बराबर कितना आ गया, 4/49 आंसर, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है 9u प्लस 2/7 u इक्वल टू 4। अब देखिए हमने 1 मान लिया इसके नीचे, अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 7 आगे यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, 1 7 ज़ा 7 और 7 9 ज़ा, इससे मल्टीप्लाई करो 63, ऐसे निकालते हैं ना एलसीएम। इसको इससे डिवाइड करो, पहले 1 को 7 से, 7 आया, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करी, 63u आ गया। अब ऐसे ही 7 1 ज़ा 7, हमने डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 आ गया, 2u इक्वल टू 4 ऐसे ही रहा। अब इसे क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, 63 और 2 65u आ गया अपॉन 7 इक्वल टू 4 ही रहा। अब इधर क्या होगा बच्चों, देखिए u इक्वल टू 4 इंटू 7 कैसा आया, देखिए ये u अपनी जगह पर रहा, इक्वल टू 4 भी अपनी जगह पर रहा। 65/7 को उल्टा कर दिया क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया, 7/65। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, u इक्वल टू 28/65, 4 7 ज़ा 28 और 65, ये इसका आंसर हो गया, u इक्वल टू 28/65। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।